जब तक परमात्मा को हम विश्व रूप में नहीं जान लेते, उसकी अनुभूति नहीं करते, अपनी सत्ता की उस ब्रह्मानुभूति नहीं है, अर्थात अपने एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं है, मैं किससे हूँ, क्या हूँ, तब तक हमारी भूल चूक होती ही रहेगी। हम लगातार पुण्य भी करेंगे और पाप भी करेंगे, क्योंकि हम विश्व रूप में परमात्मा को नहीं अपनाते हैं। हमने जो जितना मान्यता दे दी भगवान को कि मंदिर में है, इस प्रतिमा में है, वो भी बहुत अच्छी बात है, खराबी नहीं है, परंतु वो आधा अधूरा है, आंशिक है। जब तक हम उसे विश्व रूप में नहीं जानते, जैसा पुरुष सूक्तम में सुनते हैं कि उसके हजारों बाहें हैं, हजारों उसकी आँखें हैं, वो कैसे ऑपरेट करता है परमात्मा, तो सब कुछ उसका ही है। हजारों तो यहाँ काउंटिंग कह दी गई, लेकिन वो तो इन्फिनाइट है। वो गीता में भगवान ने कहा है कि सब ही मैं हूँ, सब में मैं हूँ, अर्थात उसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता कि सब में है मतलब इसमें है, इसमें है। इसलिए भगवान ने कहा सब में होते हुए भी मैं सब में नहीं हूँ। और आगे की बात और भी है, सब में है लेकिन कोई उसको अनुभूति कर पाता है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में हम उसको प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में हम जीते हैं। हमारे इंटेंशंस क्लियर नहीं है, हमारा जीवन का पर्पस हमें पता नहीं है, हमारी सेल्फ इमेज यहाँ पर ख़राब पड़ी है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, हम शरीर को पालने में ही केवल अपना पूरे जीवन को लगा देते हैं, और जो वस्तुएं यहाँ छोड़नी हैं उसी को इकट्ठा करते हैं, उसी को करते हैं, बस उसके बाद में हम उसको भी यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और दिन रात हम यही खेल तमाशा तो देखते हैं, फिर भी हमें अंदर से एक होश नहीं आता, एक जागरूकता नहीं आती है। हमारी मूर्छा टूटेगी कब? मूर्छा तोड़ने के लिए हमारे पास में जो यहाँ इस धरती पर धरा पर आकर बता गए कि आप कौन हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। महर्षि रमन ने कहा हु आई एम, और यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। जो कथाएं भी हैं उनके सार को हमें ग्रहण करना है। हम कथा सुन के छोड़ देते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते, वो हमारा मनोरंजन हो जाता है, धार्मिक मनोरंजन। हम अध्यात्म से घबराते हैं क्योंकि मन हमारा बहुत पुराना है, उसमें पाश्विक संस्कार पड़े हैं और वह मरना नहीं चाहता, अर्थात वो अपने आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहता। इसलिए हर व्यक्ति स्पिरिचुअल होने से घबराता है। उसको लगता है अरे मुझे तो संन्यास लेना पड़ गया तो मेरा घर छूट जाएगा, मेरे रिश्ते छूट जाएंगे। अब महात्मा बुद्ध के लिए भी तो उनके पिता ने कितना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया था कि महल से सिद्धार्थ बाहर ही नहीं जाएंगे तो वो ना किसी दुख को देखेंगे, ना किसी तकलीफ़ को देखेंगे, और चाहना ही नहीं करेंगे, मोक्ष की जिज्ञासा ही नहीं करेंगे। परंतु होने को कौन रोक सकता है? महात्मा बुद्ध तो जो सिद्धार्थ थे पहले, वो 3 घटनाओं से प्रभावित होकर सत्य की खोज में चल पड़े। हम दिन रात यहाँ पर इतनी घटनाएं देखते हैं, लेकिन हमको लगता है ये दूसरे के साथ हुई, मेरे साथ नहीं। ना जाने कितनी बार हम आ रहे हैं, इसीलिए कहा है कि जीव अनादि है। अपने अंतःकरण को पे काम करना ही ज्ञान रूपी तप है। जब हम ज्ञान, कौन सा ज्ञान? पराविद्या। हम बाहर से जितना पा रहे हैं ये तो सब विषय हैं, ये तो सब परिवर्तनशील हैं, मिले हैं और छूट भी जाएंगे। इसलिए कोई भी सुख हमें बाहर से पूर्ण तृप्ति नहीं दे पाता, क्योंकि जो भी मिला है वो तो बिछड़ने वाला है, और हमारा शरीर भी तो एक संयोग है, तो वियोग भी तो निश्चित है। तो इसको जानने का नाम क्या है कि मैं कैसे जानूं? जब तक मन का दर्पण मेरा क्लीन नहीं होगा तब तक मैं कैसे अपनी सेल्फ इमेज को देखूं? और जब तक मेरी सेल्फ इमेज खराब है, मैं कितने भी रोग अपने ठीक कर लूं, कितने इस शरीर को अच्छे से अच्छा खिला लूं, निला लूं, बिठा लूं, सोने के ताज पर बिठा दूं, सोने के पलंग पर सुला दूं, लेकिन वो भी आधा अधूरा है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे सुखी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा आनंद जहाँ है वहाँ मुझे भीतर पहुँचना है। इसी के लिए आपके पास में ये बहुत बड़ी मूलभूत आवश्यकता है, एक बेसिक नीड है हर जीवन की। यह संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, देश की बात नहीं है। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मुझे अपने मन
पर कार्य करना, मन वचन और कर्म पर, इन तीनों को चैनलाइज करना है। और यही बिखरे हुए हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। भीतर की दौलत पाने के लिए आपका बाहरी स्टेटस सिंबल कुछ काम नहीं करता। आपने कितना पढ़ा है ये भी काम नहीं करता। हाउ मच यू आर प्योर फ्रॉम इनसाइड, आप इस इंटेंशन पर काम कितना करते हैं, जीवन के उद्देश्य को कितना जानते हैं और इस ओर कितनी प्रगति करते हैं। अपने रोज मन के प्रति जागरूक रहना, मेरे मन में क्या आ रहा है, कौन सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, यह अवेयरनेस जब तक नहीं है, हम बाहर कितने भी ब्रांडेड सूट बूट पहन लें, कितनी भी ब्रांडेड गाड़ियों में पहन लें, घूम लें, हम भीतर से खोखले ही रह जाएंगे। और खोखला जीवन कैसा है, एक बीमारी उसे गिरा जाती है, एक परिस्थिति बदल जाए तो उसकी स्थिति बदल जाती है। हर घर में आज दूरियां क्यों हैं, क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य का नहीं पता है, हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता है। हम बाहर इतना जितना भोगना चाहें आज, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, इंटरनेशनली हम सब चीज़ों को पा रहे हैं, यहाँ भारत में भी। तो हमारा जीवन का उद्देश्य हो गया है भोगना, बहुत और पैसे कमाओ और पैसे कमाओ, और फिर अपने आप को बीमार करो, पहले पैसा कमाओ, फिर उस पैसे को हॉस्पिटल में खर्च करो, बड़ी बड़ी डॉक्टर की फीस दे करके खर्च करो, इन्वेस्टिगेशंस में करो, दवाइयों में दो। आपको रुकना है, रुक कर देखिए तो सही आप हैं कौन, पहचानिए तो अपने आप को। ये आईना जो दिखा रहा है ये तो खोटी पहचान है, आपका असली चेहरा तो भीतर है। आपका जो स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप आप हैं, ये हायर एंड लोअर नहीं होता, हायर कॉन्शियसनेस लोअर कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस तो एक ही है। आपका मेंटल लेवल अलग अलग है, आपका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है। तो हम हायर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। व्हाट इज़ हायर, व्हाट इज़ लोअर, इट इज़ ऑलवेज द जनरलाइज, सब तरफ समान है परमात्मा, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिला। मेरी आत्मा ज़्यादा और आपकी ज़्यादा ऐसा नहीं है, वो समान रूप से सब जगह है, हर वस्तु ही वह है। ये जो संसार सरक रहा है ये तो मटेरियलिस्टिक है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, और इसमें जो शाश्वत परमात्मा है उसको पहचानना है तो आपको अपने भीतर कार्य करना होगा। और इसका प्रमाण क्या है, जो आप सोच रहे हैं वो सच सोच रहे हैं। तो आपको जो पहुँचे हुए ऋषि हैं, गुरु हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। खोज जब आपकी तैयारी होती है तो आपके जीवन में सतगुरु अपने आप आता है, जो आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए परमात्मा की ओर से भेजा जाता है। क्योंकि परमात्मा दूर नहीं, वो अंतर्यामी है और बहिर्यामी भी है। वह देख रहा है और जान रहा है आपको चारों तरफ से, सोते जागते उठते बैठते। वो आपको हर वक्त आपकी ओर देख रहा है, आप बाहर देख रहे हैं। यही हमारी भूल है, इसको ही हम कहते हैं संसार। तो ये संसार जो सरकता है और मुझे भी सरका कर फिर भवकूप में ले जाता है। याद रखिए, भले ही ओलंपिक में तैरने वाला गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, अगर वो कुएं में गिर जाए तो नहीं निकल सकता। उसके लिए फिर एक निकालने के लिए सूत्र चाहिए, रस्सी चाहिए। ये जो ज्ञान सूत्र हैं हमारे पास में, जो उपनिषद हैं, ये ऐसा नहीं कि भारत के लिए हैं, ये पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। तो यही सूत्र हैं जो आपको निकाल सकते हैं। हम जहाँ बैठे हैं ना मृत्युलोक में, वहाँ हमारा टिकट ऑलरेडी बुक्ड है, कंफर्म है। जब भी बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ेगा। आप छोटी सी यात्रा पे जाते हैं तो बैगेज अपना और सूटकेस पैक करते हैं। आपको अनंत की यात्रा पर जाना है। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, आपका डिसाइड किया है क्या आपने डेस्टिनेशन? या बस सुबह हुई तो फिर उठे, फिर वही हमारा भागम भाग, फिर हम एक अवस्था आती है जब रोग घेर लेते हैं, फिर वृद्धावस्था आई, या वृद्धावस्था नहीं आई तो कभी भी कैसे भी हम जा सकते हैं। हमारे जीवन की क्या सर्टेनिटी है? तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ जब तक क्लियर नहीं है तब तक आपका यहाँ पर आना कैसे सिद्ध होता है? बहुत आए और बहुत गए।
क्या करने आए हैं, इस पर विचार करिए। आप मोक्ष के लिए आए। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मरने के बाद मुक्ति नहीं, अपनी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से मुक्ति, अपने फॉल्स इम्प्रेशन से मुक्ति, अपने जो बंधन हमने कल्पना लोक में बांध रखे हैं कर्तव्य के नाम पर, बॉडी कॉन्शियसनेस में रह रह के जो हमने बांध लिए हैं, उससे मुक्ति तो मुक्ति है। आप तो मुक्ति ही हैं। आकाश को कौन बांध सकता है? और आकाशवती आत्मा है। आकाश की एक लिमिट हो सकती है, लेकिन आत्मा तो इन्फिनाइट है। तो स्वयं को जानने के लिए आप आए हैं, और ये हार्मफुल नहीं है आपके जीवन में। जो स्पिरिचुअल है उसको दुनिया प्रणाम करती है, उससे मार्गदर्शन लेती है, और एकमात्र वही व्यक्ति करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों के जीवन को सुधार सकता है अपनी दिशा से। लेकिन ज़रूरी है कि आपके भीतर श्रद्धा और समर्पण हो। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।